नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर लीक के बाद देश में पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा गरमाने लगा। जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ इकट्ठी हुई, प्रदर्शन की शुरुआत हुई, सीजेपी सड़क पर आई और उनके साथ और भी लोग जुड़ते चले गए। और जो प्रदर्शन हुआ था 20 जुलाई को, वो हम सब ने देखा है। उसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे, लाठीचार्ज की बात हुई, पैलेट गन की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से बहुत सी बातें कही गई। लेकिन सियासी माहौल गरमाया हुआ है, नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी हुई है, तो विपक्ष कह रहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए। और राहुल गांधी ने तो लोकसभा के अंदर, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो लोकसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कह दिया कि उन्होंने ही फायरिंग के और लाठीचार्ज के आदेश दिए, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की गई। तीखे पलटवार नेता विपक्ष के ऊपर किए गए। राहुल गांधी ने संसद के भीतर और सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सरकार जवाब देने से बच रही है। विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए छात्रों पर हुए एक्शन की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया, तो बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने की बात कहते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए गए, निशाना साधा गया। संसद में छिड़ा संग्राम, शाह बनाम राहुल का महासंग्राम। राहुल गांधी का सीधा वार, अब क्या करेगी सरकार। सियासी जंग में शाह के खिलाफ कैसे हुआ विपक्ष। देश की संसद में इस वक्त अखाड़े जैसा माहौल है। मुद्दा शुरू हुआ था नीट पेपर लीक से लेकर छात्र आंदोलन में पुलिस के एक्शन पर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एंटी पेपर लीक बिल भी पास हो गया, लेकिन अब भी विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। जंग तब्दील हो चुकी है देश के दो सबसे बड़े नेताओं की सीधे टकराव में। संसद के भीतर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर वो तीर चलाए जिसने दिल्ली से लेकर पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, अमित शाह संसद में आकर छात्रों के खिलाफ हुई क्रूर हिंसा पर सफाई देने से इतना डर क्यों रहे, ये अपराध बोध की बू आती है। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, छात्र न्याय के हकदार हैं। हमारे छात्रों के खिलाफ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल करने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए छात्रों पर हुए एक्शन में पूरी जवाबदेही अमित शाह की है। राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का सीधा ठीकरा गृह मंत्रालय पर फोड़ा है। उधर सरकार की तरफ से राहुल गांधी के बयान को झूठा करार दिया जा रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 50 मिनट की स्पीच दी। छात्र के हवाले से इडियट और अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल किया। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए। शाह के आदेश पर पुलिस एक्शन का आरोप लगाया। विवादित बयानों को सदन के रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी भड़की है और राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग की जा रही है। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, हिंसा किसने की। दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भड़की बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है।
ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फायरिंग और पैलेट गन चलाने के आदेश दिए। सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू ने कहा, देश के गृह मंत्री पर बिना किसी आधार के झूठे आरोप लगाना गलत है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, इस तरह के शब्दों और भाषा का स्तर करने की उम्मीद विपक्ष के नेता से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। सरकार की तरफ से बयान आया कि गृह मंत्री का नाम लेकर राहुल फंस गए, उन्होंने इतना बड़ा झूठ कह डाला। राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के नेता बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। मोदी जी से, अमित जी से क्या नाराजगी है समझ में नहीं आता। उनको संसदीय कार्य प्रणाली का मालूम नहीं है। संसद में क्या बोला जाता है, तथ्यों पर बोला जाता है, नोटिस दिया जाता है, वो अनर्गल आरोप लगाते हैं। जैसे मतलब किस तरह का उनका व्यवहार हो गया है, इस समझ में नहीं आता। जो लोग हमारे बच्चों पर पैलेट गन्स चलाते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो गृह मंत्री देश के युवाओं पर कील गड़ी लाठियों से हमला करवाते हैं उनकी पुलिस द्वारा, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? राजनीति की ये लड़ाई नीट पेपर लीक से निकलकर सीधे अमित शाह के नाम पर आ पहुंची है। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को सीधे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है, जब दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के इशारे पर काम कर रही है तो छात्रों पर हुए एक्शन की जवाबदेही भी गृह मंत्रालय की है। पैलेट गन्स चली हैं, लोगों की चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा। सियासी लड़ाई संसद से लेकर सड़क पर आ चुकी है। वो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? कुछ लोगों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मॉनसून सत्र ने तय कर दिया है कि आने वाले दिन सियासत के लिए बेहद टकराव भरे होने वाले हैं। विपक्ष जहां पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा है, वहीं बीजेपी इस हमले को काउंटर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।